दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जिस सीरीज़ की आपको बड़े दिनों से प्रतीक्षा थी, आज वह सीरीज़ आपके सामने प्रस्तुत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्रोफेसर राममूर्ति सीरीज़ का शुभारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह राममूर्ति की पहली वीडियो है। आगे राममूर्ति जी के ऊपर और भी अनेक प्रकार की वीडियो आएंगे। तो राममूर्ति के ऊपर सीरीज़ बनाने के लिए मैंने अनेक जगहों से राममूर्ति के विषय में जाना, यानी कि गूगल के माध्यम से ही मुझे राममूर्ति के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है जो शायद ही किसी को पता हो। दोस्तों, मैं इन सारी जानकारियों को आपके सामने लाऊंगा और आपको यह बताने का प्रयास करूंगा कि राममूर्ति कितने शक्तिशाली थे, राममूर्ति का व्यक्तित्व कैसा था, राममूर्ति की शक्ति के पीछे का राज क्या था। इन सारी बातों पर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। राममूर्ति जी का जन्म अप्रैल 1883 में श्रीकाकुलम जिले के वीरघट्टम गांव में हुआ था। कहीं कहीं पर राममूर्ति जी का जन्म 1882 भी बताया जाता है। जब राममूर्ति छोटे थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था। अतः जो राममूर्ति थे वे बचपन में शरारती स्वभाव के थे। पढ़ाई में उनका अधिक मन लगता नहीं था, लेकिन पिता ने फिर भी उन पर कंट्रोल बनाए रखा और उनको पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और वह पढ़ाई छोड़कर बैठ गए थे। राममूर्ति जी बचपन में बहुत ही शरारती थे, तो फिर वह गांव-गांव में शरारत करते रहते थे। एक बार की बात है कि राममूर्ति के पिता ने उनको बहुत पीटा, जिस वजह से वह नाराज होकर एक जंगल में चले गए थे और जब शाम को घर लौटे तो फिर वह अपने साथ एक चीते का बच्चा लेकर आए थे। तो राममूर्ति जी के पिता राममूर्ति की इन हरकतों से बहुत ही क्रोधित थे। अंत में राममूर्ति जी के पिता वेंकैया ने राममूर्ति को अपने छोटे भाई नारायण स्वामी के पास भेज दिया। नारायण स्वामी विजयनगर में ही रहा करते थे। नारायण स्वामी उस समय इंस्पेक्टर की नौकरी कर रहे थे। तो अब राममूर्ति जी अपने चाचा नारायण स्वामी के साथ रहने लगे थे। नारायण स्वामी उस समय इंस्पेक्टर थे, तो वह अपने साथ के व्यक्तियों के साथ व्यायाम आदि को किया करते थे। अखाड़े में भी वह कुश्ती आदि खेला करते थे। तो इन सब चीज़ों को देखकर राममूर्ति जी का मन कुश्ती में लग गया और वह सोचने लगे कि मैं भी अब अपने शरीर का गठन करूंगा। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। अब राममूर्ति कुश्ती में पूरी तरह से पारंगत हो गए थे और पारंगत होने के बाद वह पुनः अपने गांव लौट आए। जब राममूर्ति पुनः अपने गांव लौटे तो फिर वहां पर उन्होंने कुश्ती की प्रतियोगिता खेली। 1896 की बात है जब प्रोफेसर राममूर्ति ने विजयनगर में फिजिकल एजुकेशन देने के लिए एक विद्यालय में दाखिला लिया। वहाँ पर वह अन्य व्यक्तियों को व्यायाम के बारे में बताते थे, किस प्रकार से शरीर का बल बढ़ाया जाता है। एक समय की बात है विजयनगर में लॉर्ड मिंटो आए हुए थे। उस समय राममूर्ति जी को एक विचार सूझा और उन्होंने अपना एक बल प्रदर्शन दिखाया। बल प्रदर्शन ये था कि लॉर्ड मिंटो एक कार में बैठे हुए थे और राममूर्ति जी ने कार के पीछे एक रस्सी को बड़ी ही मजबूती से बांध दिया था और उस रस्सी को अपनी भुजाओं से पूरी ताकत से पकड़ लिया था और लॉर्ड मिंटो ने अपनी गाड़ी चलाना शुरू करी। लॉर्ड मिंटो को नहीं पता था कि पीछे से मेरी गाड़ी प्रोफेसर राममूर्ति ने पकड़ रखी है। लॉर्ड मिंटो ने अपनी गाड़ी शुरू करी, लेकिन गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। लॉर्ड मिंटो को नहीं पता था कि गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन फिर जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि प्रोफेसर राममूर्ति उनकी गाड़ी को पकड़े खड़े हुए हैं। यह दृश्य देखकर लॉर्ड मिंटो बहुत ही प्रभावित हुए और उनकी शक्ति को भी उन्होंने जाना। राममूर्ति जी के इस बल करतब के बाद लॉर्ड मिंटो के द्वारा ही उनके बल करतब की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी। अब राममूर्ति जी के भीतर यह विचार आने लगा था कि क्यों ना बल करतब के द्वारा ही शक्ति को पूरे संसार में दिखाया जाए और इसके साथ साथ धन को भी अर्जित किया जाए। तो इसी उद्देश्य से राममूर्ति जी ने सन 1902 में एक सर्कस कंपनी शुरू करी जिसका नाम टूनी सर्कस कंपनी था और 1903 और 1904 के दशक के बीच में राममूर्ति जी ने अनेक प्रकार के बल प्रदर्शन दिखाए और वहां पर उन्होंने अनेक प्रकार के मेडल भी प्राप्त करे। 1904 के आते आते प्रोफेसर राममूर्ति जी ने वह कंपनी छोड़ दी। अब आगे आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से प्रोफेसर राममूर्ति को पहला गोल्ड मेडल मिला।